अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर निज़ामाबाद की क़दीम जामा मस्जिद का दौरा। वो मस्जिद की तरक्की के लिए 10 लाख फंड्स की मंजूरी का किया ऐलान। वो इनकी जानिब से फराहम की माली इमदाद, मस्जिद इंतज़ामिया इनकी खिदमत पर पेश की तहनीत। जिला में यूथ कांग्रेस सदर के तौर पर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज करने वाले डी श्रीनिवास ने बेमिसाल वो यादगार नकोश छोड़े हैं। वो इनकी बरसी के मौके पर इनके मुजस्समे पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए निजामाबाद सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी उदय भास्कर राव ने मदरसा दारुल उलूम सैयदिया व गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धर्मपुरी हिल्स का दौरा करते हुए लिया जायजा। बीसी बिरादरी को तालीम व मुलाजिमत के अलावा बल्दियाती इंतखाबात में 42% तोहफात फराहम करने का BRS MLC के कविता ने किया मुतालबा। अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। बांसवाड़ा हल्का में रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत। अनजानी डी श्रीनिवास की सियासी जिंदगी, तारीख साज कारनामों, मिसाली खिदमात अवाम के लिए नाकाबिल फरामोश। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर का इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। केमिकल फैक्ट्री में धमाका, संगीन सानहा की कविता इजहार अफसोस। संगारेड्डी जिला के पाशा माइला राम में वाक़ई सगाजी केमिकल फैक्ट्री में पेश आए खौफनाक आतिशज़दगी और धमाके के सानहा पर सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल BRS की कविता ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में री-एक्कर धमाके की वजह से पेश आए हादसे में कम अज कम 10 मजदूर हलाक हो गए हैं, जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जख्मी मजदूरों को मौसर तिबी सहूलियत फराहम की जाए। मोहलिक मजदूरों के अहले खाना को फौरी एक्स ग्रीशा वो भरपूर ताउन फराहम किया जाए। कविता ने इस वाक़े को मजदूर तबके के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया और कहा कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजामात का अज़-सर नौ जायजा लेना नागुज़ेर है। बांसवाड़ा प्रेस क्लब के सदर के तौर पर सुधाकर, सेक्रेटरी के तौर पर P चंद्रशेखर। बांसवाड़ा प्रेस क्लब के इंतखाबात इतवार को मुनक़िद हुए। इन इंतखाबात में सुधाकर गौड 40 वोटों के साथ प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए। घंट चंद्रशेखर 40 वोटों के साथ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। प्रमोद रेड्डी और श्याम सुंदर नायब सदूर, रोदरंगी, अशोक खजानजी और इलियास और सलीम ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब हुए। इन इंतखाबात में सीनियर साफियों मोइन साई गौड, SA लतीफ, मल्लिकार्जुन, श्रीकांत रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी, बिरला, सुधाकर, हमीद और दीगर मुतमद साफियों ने शिरकत की। హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। నా మీద నమ్మకం ఉంచి పోయిన సంవత్సరం ఇనానిమస్ చేయడం జరిగింది। మళ్ళీ ఈసారి కూడా నేను బరిలో ఉండాలా వద్దా అనుకునే దాంట్లో కూడా అందరూ నన్ను ప్రోత్సహించి బరిలో కంపల్సరీ ఉండాలి, నువ్వు పోటీ చేయాలని చెప్పి నన్ను చేసి పోటీలో వచ్చి నన్ను గెలిపించినందుకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। दारुल उलूम मदरसा सैयदिया का निजामाबाद सीनियर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उदय भास्कर राव ने दौरा करते हुए मदरसे की तालीम निजामाबाद का लिया जायजा। DLSA की खिदमात से वाकिफ करवाया।
निजामाबाद सीनियर सिविल जज व सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उदय भास्कर राव ने आज दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद का दौरा करते हुए यहाँ के निज़ाम व नस्ल को खूब सराहा। नेज़ दीन और दुनिया की जो तालीम यहाँ दी जा रही है इसका जायजा लेते हुए तुलबा से सवालात करके खुशी का इजहार किया और तुलबा को खिताब करते हुए अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन करने और इसको हासिल करने के लिए सख्त मेहनत से तालीम हासिल करने की नसीहत की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयतिया उलमा व दारुल उलूम सईदिया ने इदारा का तारुफ करवाते हुए बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की इस मुख्तसर सी मुद्दत में मजहबी एतबार से नूरानी क़ायदा नाज़िरा कुरान व हाफिज़ कुरान मजीद के अलावा दीनियात और आलिम कोर्स की इब्तदाई तालीम दी जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया कि यहाँ अरसी तालीम 5वीं क्लासेस तक इंग्लिश, हिसाब, तेलुगु और EVS भी बाज़ाब्ता पढ़ाया जाता है और आलिम कोर्स के तुलबा को 1 घंटा इंग्लिश स्पोकन की क्लास ली जाती है। इस साल जुमला 61 तुलबा दीन व दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके लिए शहर निज़ामाबाद के जदीद व मुस्तनीद और मुतबर उलमाए कराम, हाफिज आज़म और तजवीद के माहिरीन की खिदमात है और बाज़ तुलबा को पढ़ाने के लिए शहर निज़ामाबाद के गयूर मुसलमानों से सालाना ज़कवा और चिरम कुर्बानी माहाना माली ताउन वसूल किया जाता है। इमसाल 3 असातिज़ा का मज़ीद तकर्रुर भी अमल में आया। जगह की किल्लत की वजह से दाखिलों को महदूद ही रखा जाता है। हाफिज़ मोहम्मद फयाज मखदूम ने जज साहब की शालपोशी करते हुए दारुल उलूम सईदिया आमद पर शुक्रिया अदा किया। मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती माजिद क़ासमी, मुफ्ती शेख सोहेल क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना अंसार क़ासमी, मौलाना एजाज क़ासमी, मौलाना हाफिज़ अली क़मर क़ासमी, हाफिज़ हनीफ़ा, हाफिज़ राशिद, मौलवी अब्दुल वहीद टीचर ने जज साहब बमशमूल आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस वफद में एडवोकेट मोहम्मद जीशान रज़वी, मोहम्मद शोएब, अजहर उद्दीन वगैरह शामिल थे। लैंड डिस्प्यूट्स है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है तो फैमिली डिस्प्यूट्स है तो नहीं तो पुलिस स्टेशन में कुछ केस भी डाले तो भी आपको फ्री में, आप बिलो पॉट के नीचे आए तो फ्री में सर्विस DLS तरफ से आते, ओके ना। आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस को आकर DLS ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहता, उधर आकर एक एप्लीकेशन दिया तो आपको फ्री में एडवोकेट भी दिलाएंगे, ओके। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धर्मपुरी हिल्स का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज उदय भास्कर राव ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। वो आला अहदेदारों को तलब करते हुए स्कूल की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देने का किया इजहार। आज निज़ामाबाद सीनियर सिविल जज व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी उदय भास्कर राव ने शहर के अक़लियती इलाके धर्मपुरी हिल्स में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए यहाँ की कारकर्दगी का जायजा हासिल किया और यहाँ पर तहरात खाना भी मौजूद न होने पर अफसोस का इजहार किया। इसी तरह सिर्फ 2 कमरे जात में 5 जमातें काम करने पर ताज्जुब का इजहार किया। इसी तरह यहाँ के सदर मुदर्रिस व असातिज़ा की खिदमात से वक्फियत हासिल की और इस स्कूल की तरक्की के लिए फंड्स के होने के बावजूद भी तामीरी काम न होने पर अहदेदार पर बरहमी का इजहार किया और जल्द ही अहदेदारों को तलब करते हुए इस जानिब कार्रवाई करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा एडवोकेट जीशान रज़वी, मोहम्मद शोहेब, मोहम्मद अजहर व दीगर मौजूद थे। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर का निज़ामाबाद की क़दीम जामा मस्जिद का दौरा। मस्जिद की तरक्की के लिए 10 लाख फंड्स की मंजूरी का किया ऐलान व इनकी जानिब से फरहम की माली इमदाद। मस्जिद इंतज़ामिया ने इनकी खिदमात पर पेश की तहनीत। आज रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर की बेलूस व बेबाक खिदमात पर निज़ामाबाद की जामा मस्जिद पर एक इजलास का इनेक़ाद अमल में लाते हुए इनकी खिदमात पर तहनीत पेश करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मस्जिद की तरक्की के लिए अपनी जानिब से 9 लाख रुपयों का अतिया किया और हुकूमत की जानिब 10 लाख की मदद फराहम करने का तयख़ुन दिया, जिस पर तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने खुशी व मसरत का इजहार किया। इस तकरीब में मुफ्ती सैयद अकरम साहब के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इसी तरह कांग्रेस क़ायद जावेद अकरम, रत्नाकर, साबिक़ा सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, PCC सेक्रेटरी राम भोपाल व दीगर मौजूद थे। तो मैं 10 लाख रुपये मस्जिद को सैंक्शन दे दूँगा, सरकार का पैसा आने में थोड़ा लेट भी होगा, ये भी बोलो। अरे तो फिर मैं मस्जिद होकर चले गए और मेरी जात से पूछे तो 1 लाख रुपये न बताता हूँ। तो इसके साथ साथ ये इसको आगे बढ़ाइए और किसी जो भी इस माध्यम से थोड़ा सा करते हंसना लेंगे इसको आगे बढ़ाइए, बढ़ा के उनको मिल कर लेंगे, किराया शुरू करा दीजिए, 7,000 शुरू कर दें।
मेरे पास से आने में और बना था और ये जो बिल आने का है मैं जल्द से जल्द बिल को आप 9 लाख 6 लाख का बिल दिलाने के लिए पूरी लंबी तकरीर करने से फायदा नहीं, काम की बात करना काम करना। सरंगापुर शुगर फैक्ट्री लिमिटेड की बहाली के लिए मरकजी वजीर अमित शाह को निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया अर्जी हवाले। शहर निजामाबाद में वाक़ई संगापुर शुगर फैक्ट्री के बिजली के लिए मरकजी वजीर अमित शाह को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से एक अर्जी हवाले की गई। रियासत तेलंगाना के निजामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को ही कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री कहते हुए इससे मुलाहिका नोटिस को लाने की ख्वाहिश की। इस फैक्ट्री को 1958 में क़याम अमल में लाया गया और 1962 से कामों को शुरू किया गया है, जिसमें 126 मौज़ूहात से 23,216 शेयर होल्डर से मुलाहिका होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री ने 2005 से काम बंद किया था और ये फैक्ट्री जिला निजामाबाद के संगापुर में 52.12 एकड़ अराजी पर वाक़ई है और इसमें बिजली, पानी, सड़क और रेल राब्ता जैसी तमाम तरीन सहूलियत के बारे में मरकजी वजीर अमित शाह को आगाही करवाई है। इन्होंने कहा कि फैक्ट्री में 1250 TCD की गुंजाइश है। इसकी पूरी सलाहियत को पूरा करने के लिए 1,62,500 मीटर दरकार है, जो कि हम 5,000 एकड़ के खेतों से हासिल कर सकते हैं। फैक्ट्री जोन में औसत पैदावार MT 35 है। MT फी एकड़ फिलहाल फैक्ट्री जोन में गन्ने का रकबा 200 एकड़ है और काश्तकारी गायत्री शुगर लिमिटेड कामारेड्डी को गन्ना फराहम कर रहे हैं। ये तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से किसानों पर आमद रफ्त का बोझ पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा करने के लिए कोशिश करने का जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने किया इजहार। जिला कलेक्टरेट दफ्तर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने महकमे एजुकेशन अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें 6 जून से 12 तक इनेकाद अमल में लाए जाने वाले बड़ी बाटा के मौके पर नए रजिस्टर दाखिलों के बारे में एक मंडल में मरहलेवार तफसीलात से आगाही हासिल की। वो एक हफ्ते तक तलबा के दाखिलों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलियत, कामयाबी का फ़ीसद, मखलूआत जायदादों पर तखर्रात अमल में लाए गए, असातिज़ा के बारे में और मियारी तालीम फराहम करने के साथ साथ मुफ्त यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें, नोटबुक्स देने के बारे में हर एक घर से रुजू होकर तलबा के वालिदैन को वजाहत करते हुए गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा को दाखिले दिलवाने के लिए कोशिश करे। कलेक्टर ने अम्मा आदर्शा स्कूल कमेटी के ज़रिए तमाम बुनियादी सहूलियत के लिए शुरू किए जाने वाले मुरम्मती कामों को तेज़ रफ्तार से मुकम्मल करे। इस कामों के लिए फंड्स दस्तियाब में रहने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़रूरी स्कूलों में किचन शेड जैसे तामीरी कामों की तजावीज़ रवाना करने का इजहार किया। वो इसी तरह से 10th क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले हर एक तालिबे इल्म को कॉलेज में शरीक करवाने के लिए कड़ी निगरानी करे। कलेक्टर ने कहा कि 10th क्लास मुकम्मल करते हुए आला तालीम हासिल ना करने वालों की निशानदही करते हुए हर एक तालिबे इल्म की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर के चिंतियान मावी, DEO अशोक, MEOs इससे मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కాదు, నంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ 100% కాదు, పర్సెంటేజ్ వారీగా కూడా 75%, 80% దాటిన స్టూడెంట్స్ సంఖ్య కూడా మనకు ఎక్కువ ఉండాలి. సో అది చేసేటట్టు కృషి చేద్దాం. దానికి బిగినింగ్గా ఇప్పుడు ఇవాళ ఫెలిసిటేషన్ ఎట్లయితే చేస్తున్నామో ఈ స్కూల్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు మంచిగా బయటకి ఫోకస్ వెళ్ళేటట్టు మీడియా ద్వారా కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్ గురించి చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ అందరు స్టూడెంట్స్ పాస్ అవ్వడంతో పాటు 500% ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 586 వచ్చింది ఒక అమ్మాయికి. ఇవన్నీ కూడా మనం సక్సెస్ స్టోరీస్ నియర్ బై ఏరియాలో వెళ్ళాలి. ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియానే కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, పేరెంట్స్కి వర్క్ను కూడా బయటకు చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ దిశగా వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. शहर में मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से क़ब्ल अज़ वक्त अपोजिशन क़ायदीन को हिरासत में लेने की सख्त मज़म्मत करते हुए बाए बाजू क़ायदीन के ज़ेर क़ियादत अमित शाह का अलामती पुतला किया नजर आतिश। शहर में मरकजी वजीर अमित शाह के दौरे के मौके पर अपोजिशन क़ायदीन व अवामी संगमों के क़ायदीन को क़ब्ल अज़ वक्त महकमे पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने की सख्त मज़म्मत करते हुए बाए बाजू क़ायदीन के ज़रिए तमाम अमित शाह का अलामती पुतला धरना चौक के पास नज़्द आतिश किया गया। इस मौके पर CPI ML मासलिन जिला सेक्रेटरी वनामला कृष्णा, CPM जिला सेक्रेटरी मेंबर P वेंकटरामुलु, CPI जिला क़ायदीन रघु राम ने कहा कि अमित शाह के दौरे के मौके पर बाएं बाजू क़ायदीन के अलावा
कौमी संगमों के क़ायदीन को क़ब्ल अज़ वक्त महकमे पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने की सख्त मज़म्मत की। इन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का एहतजाज करने की अपील न करने के बावजूद भी क़ब्ल अज़ वक्त के नाम पर हिरासत में लेने को नाइंसाफ़ी होने का इजहार किया। अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने ज़िम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 127 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान से इनसे मुताल्लिक़ दरख्वास्तों को कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, DRDO साया गौड, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, मेपमा PD राजेंद्र को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए इन्होंने अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत। जिला निजामाबाद में मरकजी वजीर अमित शाह के हाथों हल्दी बोर्ड दफ्तर का इफ्तिताह काफी खुश आइंद होने का मिर्चल मेट्रो साधना समिति के बानी संपत रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में किसानों की देराना ख्वाहिश कौमी हल्दी बोर्ड का आगाज तारीख रकम करने के मौके पर तेलंगाना के शहरियों व खास करमशाली, हैदराबाद और निजामाबाद के अवाम की जानिब से मरकजी वजीर अमित शाह को मेडिकल साधना समिति के बानी संपत रेड्डी के ज़ेर क़ियादत मजलिस बल्दिया अराकीन की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया गया। इन्होंने हल्दी बोर्ड को हासिल करने वाले MPD अरविंद को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर संपत रेड्डी ने कहा कि इस इलाके की जामा तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर ज़रूरी व ख़ास मसाइल के बारे में मरकजी वजीर अमित शाह के इल्म में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तब्दील होने वाली मुद्दत और सुस्त पेश रफ्त कामों की वजह से इसे रोज़ाना के इम्तिहान में तब्दील किया। इस अहम तरीन फलाही और वो कामों को मज़ीद ताख़ीर किए बगैर तेज़ रफ्त से मुकम्मल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को फौरी तौर पर हिदायत जारी करने की मज़ीद फरियाद की। इन्होंने मेडचल और शमरपेट से सिटी सेंटर तक मेट्रो लाइन के रास्ते को तोसी करने की ख्वाहिश की। जिला में यूथ कांग्रेस सदर के तौर पर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज करने वाले डी श्रीनिवास ने बेमिसाल यादगार नकुश छोड़ने का बदन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद में यूथ कांग्रेस सदर के तौर पर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज करने वाले डी श्रीनिवास सियासी मैदान में आगे बढ़ते हुए जिला कांग्रेस पार्टी के इलाका मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले अजीम क़ायद डी श्रीनिवास होने का बदन MLA सुदर्शन रेड्डी ने इजहार किया। वो शहर के कंटेश्वर बाईपास चौरस्ते में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए साबिक़ा TPCC सदर डी श्रीनिवास के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डी श्रीनिवास के फौत होने के बाद पुरसा देने के लिए जिला को आने वाले रियासती वजीर आला डी श्रीनिवास के मुजस्समे को जिला के मरकज पर क़याम अमल में लाने का पहले ही ऐलान किया था, लेकिन MPD अरविंद सियासत के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से कब और कहां क़याम अमल में लाने का वावेला मचाते हुए डी श्रीनिवास के मुजस्समे को तनसीब अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि डी श्रीनिवास की जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేశాం। నిజామాబాద్ కూడా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానీ ఇవన్నీ వారు చేసిన పనులు. వారు NSU ప్రెసిడెంట్తో చేస్తూ యూత్ కాంగ్రెస్ కానీ NSU ప్రెసిడెంట్ కానీ PCC అధ్యక్షులు కానీ మినిస్టర్లు వచ్చి వారు కేవలము ఏదో నేను మినిస్టర్ అయ్యాను PCC అయ్యాను అనకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని తేవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తానే గ్రామాలు అభివృద్ధి అవుతాయన్న ఉద్దేశం వారికి ఆలోచన ఉంది. కాబట్టి వారి ఆలోచనని మేము కూడా రాజకీయాలకు వచ్చాం. 89లో 6 నేను ఒకటేసారి కాంటెస్ట్ చేశాం. ఒక యూనిట్గా ఉండేవాళ్ళం నేను డి శ్రీనివాస్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉండేవాళ్ళం. కాబట్టి నిన్న अनजहनी डी श्रीनिवास की सियासी जिंदगी तारीख साज कारनामों व मिसाली खिदमात अवाम के लिए नाकाबिल फरामोश रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार। साबिक़ा PCC सदर व कांग्रेस पार्टी सीनियर क़ायद व अनजहनी डी श्रीनिवास मुत्तहिदा रियासत में PCC सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए इन्होंने पार्टी को मुस्तहकीम करने के साथ साथ पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नाकाबिल फरामोश करार दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए डी श्रीनिवास और मेरी जानिब से मुख्तलिफ मुनक़िदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की फतेह के लिए इक़दामात करने के ताल्लुक से याद दहानी की। इस प्रोग्राम में M मोहन रेड्डी रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदन, नोडा चेयरमैन केशव वेणु व दीगर ने शिरकत की।
10th क्लास 2024 तक 25 सालाना इम्तिहानात में बेहतरीन निशानात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को जिला महकमे तालीम के ज़ेर तमाम बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। जिला कलेक्टरेट दफ्तर के कॉम्प्लेक्स हॉल में तैनीत पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 10th क्लास 2024 तक 25 के सालाना इम्तिहानात बेहतरीन निशानात हासिल करते हुए टॉपर के तौर पर मुकाम हासिल करने वाले गवर्नमेंट स्कूल के तलबा व तालिबात को जिला महकमे तालीम के ज़ेर तमाम बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबीन मौजूद है। अगर वो खुसूसी दिलचस्पी व लगन के साथ फराइज अंजाम देते हुए तलबा को मियारी तालीम फराहम करने की सूरत में बेहतरीन नताइज हासिल होने का इजहार किया। हेड मास्टर्स को कंसल्ट डिपार्टमेंट को अंदर नमस्कार। మీరందరూ బాగా చదివిన తర్వాతనే మంచి విద్యావంతులైన తర్వాతనే ఒక టీచర్గా ఏదో టీచర్ అంటే చిన్న జాబ్ ఏం కాదు, వేలాది మందికి బోధనలు ఇచ్చేవారు, విద్యా బోధనలు ఇచ్చేవారు. అటువంటి దాన్ని గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసి కేవలం మాటలు చెప్పి నడిపించారు. మన పిల్లలు భవిష్యత్తు నాది చెడగొట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కొన్ని విధాలను ఎంచుకున్నాం. మనం విద్యపైనే బాగా ఆధారపడి ఉన్నాం. దీన్ని డెవలప్ చేస్తే కానీ మన పిల్లలకు భవిష్యత్తు బాగుండదనే ఉద్దేశంతో వచ్చాం. దాన్ని మన రివ్యూలో చూసాం. గతంలో టిఫిన్ ఇయ్యండి, చాయ్ ఇయ్యండి, టిఫిన్లు చేయాలి కాదు, విద్యను ఇయ్యండి, విద్యాభ్యాసం చేయండి, మెరిట్ తెండి చూసాం. మనం చదువుకుంటే అమెరికా పోతామని చూసాం. అమెరికా వాళ్ళు కూడా పాపులేషన్ ఎక్కువ నుంచి ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఓన్లీ మెరిట్ ఉంచుకుంటారు, తత్వాలంతా పంపిస్తా ఉన్నారు. మనం ఎవరి దగ్గర పోయి పని చేసే అవసరం లేదు. మన పాపులేషన్, మన ల్యాండ్స్, మన ఇండస్ట్రీస్ ఆ తెలుగు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. కానీ BC बिरादरी को तालीम व मुलाजिमत के अलावा बल्दियाती इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का BRS MLC की कविता ने किया मुतालबा। BRS MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति UPF BC बिरादरी की जद्दोजहद की वजह से रियासत हुकूमत राजी हुई है। वो असम्बली और कौंसल में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए 2 अलग अलग बिल की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया और इस बिल को कानूनी हैसियत देने के लिए रियासत हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोशिश नहीं की जा रही है और ना ही दिल्ली के बाएबाजू क़ायदीन को ले जाकर मरकज़ पर दबाव डालने की कोशिश ना होने के बराबर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति यूनाइटेड पोले फ्रंट के ज़ेर तमाम जुलाई 17 तारीख को रेड रोको करने की अपील करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि BC रिजर्वेशन पर अमल अवारी के बगैर बल्दी इंतखाबात इनेकाद अमल में लाने की साजिश करने का इजहार किया। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक रियासत में किसानों को कर्ज माफ करते हुए किसानों को रैयत भरोसा देने का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के R&B गेस्ट हाउस में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद अर्बन हल्का से ताल्लुक़ रखने वालों को CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 27 चेकों के जरिए तकरीबन 16 लाख रुपये मुस्तहिक़ीन को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निजामाबाद अर्बन हल्का में वाक़ई मुख्तलिफ कॉलोनियों के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम से फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वालों को खानगी दवाखाने में तिबी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है, जो कि गुरबा के लिए एक नेमत से कम नहीं है। इन्होंने कहा कि अनकरीब इंदिरा घरों के अलावा नए राशन कार्ड को अहले मुस्तहिक़ीन को हवाले किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात में दिए गए वादों के अलावा कई मुनफरिद स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए अहले मुस्तहिक़ीन अफराद ख़ानदान को स्कीमात के समरा से फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया।
नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुस्तकीन को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तकीन में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल में कल्याण लक्ष्मी के तहत 63 और शादी मुबारक के तहत 23 चेकों की मुस्तकीन में तकसीम अमल में लाएगी और इसके अलावा डोकरा संगम के अराकीन इत्तफाकी हादसे के सबब होने के बायस इंदिरा जीविता बीमा स्कीम के तहत 10 लाख रुपए के तहत 3 अराकीन को चेक हवाले किया। इसी तरह से इंदिरा घर के मुस्तकीन को लोन मंजूर होने के बायस डोकरा संगम के तहत 1 लाख रुपए के तहत लोन का चेक मुस्तकीन को हवाले करने का इजहार किया। 25,000 స్టార్ట్ చేసి మన బడ్జెట్ ప్రకారం దాని ₹1,00,000 చేసుకున్నాం. ఎవరు చిన్న వాళ్ళకు పెళ్లిళ్ళు చేస్తే కొద్దిగా వాళ్ళ బాధను తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో చేస్తాం జరిగింది. మరి మనము ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఇస్తున్నాం చెక్స్? ఇంతకుముందు ఎన్ని రోజులకు పైసలకు బాగా కష్టం ఉన్నాయి. ఇటువంటి స్కీమ్లకే నెలకు 5,000 కోట్లు పోతా ఉన్నాయి. మన ముఖ్యమంత్రి గారు తన కొడుకు నరుకుతాడు కేటీఆర్, హరీష్ రావు వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు వీళ్ళందరూ మనకు సేవ చేసేవాళ్ళు. नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई बासर कौमी शहरराहों पर किए गए गैर कानूनी कब्जात को बर्खास्त करने के लिए साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी को बीजेपी पार्टी मंडल क़ायदीन ने एक अर्जी की हवाले। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई बासर की कौमी शाहराहों पर किए गए गैर कानूनी कब्जात को बर्खास्त करने के लिए साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी को बीजेपी पार्टी मंडल क़ायदीन की जानिब से एक अर्जी हवाले की गई। सड़क पर अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ियों को पार्किंग करने के बायस रोड पर आमदे रफ्त मुतासर होने के अलावा सड़क तंग हो रही है और एक हफ्ते कबल इंटरमीडिएट की तुलबा तेजस्विनी लारी के हादसे में फौत होने के बारे में बीजेपी मंडल जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र गौड़ की जानिब से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के इल्म में लाने के बायस इन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए इस मसाइल के हल के लिए इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारों को इक़दाम करने की ताकीद की। बांसवाड़ा हल्का में रियासती ज़रिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक़ाती प्रोग्राम में की शिरकत। बांसवाड़ा हल्का में रियासती ज़रिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक़ाती प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर पार्टी की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समरा से हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ क़ायदीन व कारकुनान के अलावा अहदेदार मौजूद। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर निज़ामाबाद की क़दीम जामा मस्जिद का दौरा व मस्जिद की तरक्की के लिए 10 लाख फंड्स की मंजूरी का किया ऐलान। वो इनकी जानिब से फराहम की माली इमदाद मस्जिद इंतज़ामिया इनकी खिदमत पर पेश की तहनीत। जिला में यूथ कांग्रेस सदर के तौर पर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज करने वाले डी श्रीनिवास ने बेमिसाल वो यादगार नकोश छोड़े हैं। वो इनकी बरसी के मौके पर इनके मुजस्समे पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी रूरल एमएलए निजामाबाद सिविल जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी उदय भास्कर राव ने मदरसा दारुल उलूम सईदिया व गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धर्मपुरी हिल्स का दौरा करते हुए लिया जायजा। बीसी बिरादरी को तालीम व मुलाजिमत के अलावा बल्दियाती इंतखाबात में 42% तोफ़ुज़ात फराहम करने का BRSMLC के कविता ने किया मुतालबा। अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने ज़िम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। बांसवाड़ा हल्का में रियासती ज़रिए मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक़ाती प्रोग्रामों में की शिरकत।
अंजनी डी श्रीनिवास की सियासी जिंदगी, तारीख साज कारनामों, मिसाली खिदमात अवाम के लिए नाकाबिल फरामोश, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।